नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज 4 मई की करंट अफेयर। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करिए। और अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो एंड्रॉयड ऐप है इसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इसे आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 मई की करंट अफेयर का और एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नाटो के सदस्य देशों ने कहां पर डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्याभ्यास शुरू किया है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका सही आंसर होगा अल्बानिया। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 1 मई को, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा शुरू की है? देखिए, क्वेश्चन में अगर आएगा राज्य सरकार तो ये सरकार है हरियाणा की, लेकिन इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में महिंद्रा ग्रुप ने भी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा की शुरुआत की है। और सिडबी ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं स्टार्ट करी हैं। एक का नाम है श्वास, दूसरे का नाम है आरोग्य। और भारत और किस देश के बीच 2+2 डायलॉग की घोषणा की गई है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत और अमेरिका के साथ इंडिया और USA जो है ये अभी तक 2+2 जो डायलॉग होता है इसमें वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन अब 2+2 डायलॉग जो होगा ये भारत और रूस के बीच में भी स्थापित किया जा रहा है। एक्सिस बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। और हाल ही में इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर निर्बाध दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया है BSNL के साथ। तो ये थे 3 मई के करंट अफेयर। और अब बारी है आज यानी कि 4 मई के प्रश्नों का। हाल ही में विश्व हास्य दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि विश्व हास्य दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना, विश्व हास्य दिवस ये मई माह के पहले रविवार के दिन मनाया जाता है और इसका आयोजन 2021 में 2 मई को किया गया। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। विश्व हास्य दिवस को अमल में लाने का श्रेय योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। 11 जनवरी 1998 में पहली बार उन्होंने विश्व हास्य दिवस मनाया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य समाज के बढ़ते तनाव को कम करके उन्हें सुखी जीवन जीने की सीख देना था। और उसके बाद से अब हर साल मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये भी हाल ही में कब मनाया गया? तो ये भी अभी मनाया गया था 2 मई को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और ये भी याद रखना कि ये जो दिवस होता है ये वर्ष में 2 बार होता है। एक बार होता है 2 मई को, इसके बाद होगा ये 26 सितंबर को। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है खगोल विज्ञान में लोगों को जो उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको और अधिक बढ़ाना। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो समझ लीजिए समय 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी खोजा गया है पृथ्वी पर, और ये खोज करी है कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कनाडा के टिमिन्स नामक स्थान पर यह खोज की गई है। और कनाडा के बारे में बात हो रही है तो कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ये है ओटावा। और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। अप्रैल 2021 के लिए GST राज्य संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? समझ गए क्वेश्चन आप? जब से GST सेवा शुरू की गई है तब से लेकर अब तक अप्रैल 2021 में सबसे अधिक GST का संग्रह किया गया है। और इस बार ये जो संग्रह है ये है 1,41,384 करोड़ रुपए, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 में GST राज्य इसके लागू होने के बाद से उच्चतम है, यानी कि
जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे उच्चतम स्तर पर जीएसटी का कलेक्शन ये किया गया है। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ग्लोबल मतलब वैश्विक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप समझ रहे होंगे, आउटलुक रिपोर्ट, इसको अभी हाल ही में जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कंडीशंस हैं उसको अगर दुनिया के सभी देश फॉलो करने लग गए तो 2030 तक क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। 2020 के बारे में बात करें तो 3 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें पंजीकृत हुई हैं और ये 2019 की तुलना में 41% अधिक है। और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की जो संख्या होगी, अगर इसी प्रकार से संख्या बढ़ती रही तो लगभग 230 मिलियन हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है फतेह विरोल। क्या नाम है? फतेह विरोल। वित्त मंत्रालय ने आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जीएसटी दर जो कि अब तक 28% थी, इसको घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये और सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 12% इसे अब कर दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 मई से जीएसटी कटौती की घोषणा की है। नई दर ये 30 अप्रैल से ही लागू मानी जा रही है। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 21,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दिया है? तो ये राशि पहले 21,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। और आप जानते हैं कि जो आशीर्वाद योजना है ये योजना लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा और ये अमल में आएगी 1 जुलाई 2021 से। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं कौशल सिन्हा। ऑप्शन बी, कौशल सिन्हा ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं क्योंकि वर्तमान जो सचिव थे उनका कोविड की वजह से अरुण कुमार सिंह जी का निधन हो गया। तो इसके बाद अरुण कुमार सिंह जी की जगह पर कौशल सिन्हा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्विज नंबर 3 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। तो ये जो डंडा फौज ये संबंधित था किससे? रॉलर्ट एक्ट सत्याग्रह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आज जो नाम फीचर किया गया है वो नाम है आशीष सक्सेना का। इन्होंने भी बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी स्क्रीन पर आए तो आप भी जो है अच्छे से आंसर लिखना सीखिए। आज की क्विज ये है कि भारत में दुर्लभ रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर लिखेंगे डिटेल में और जो लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग शुरू करें और बाकी के लोग एक दूसरे का जो आंसर होता है उसको रिव्यू भी कर दिया करें। अगर अच्छी आंसर राइटिंग हो रही है तो उसको लाइक भी कर दिया करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।